मोदी जी के खिलाफ ऐसा बिगुल बजा के जाएंगे युद्ध का कि हम सड़कों पर उतर रहे हैं सारे के सारे। और चुनाव के अंदर अब की बार हम मोदी जी को भी देखेंगे, उसके चुनाव आयोग को भी देखेंगे। वोट चुराई हुई सरकार है, वोटों चुरा कर बनी हुई सरकार है। बड़े बड़े लोगों को कार्ड बन के गरीबों को कार्ड नहीं बन रहे। इतनी कैपेसिटी नहीं है, पीपल आर समहाउ ट्राइंग टू जस्ट क्रॉस द फेंसेस, क्रॉस द बॉर्डर। और हमें राशन भी नहीं मिलता है, हम बाजार का खाते हैं और लोग किराएदार लोग हैं जो फ्री का खाते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। मोदी तो कहता है, क्या कहता है मोदी? कि राशन कार्ड कोटले वालों को नहीं बनाएंगे, जिनके मकान है उनके पास सबके पास, ऐसे बोलता है। इकट्ठा हो गया, जगह कम पड़ गई। रामलीला के 2 ग्राउंड और आ जाए ऐसे, तब हमारे राहुल गांधी की जगह पूरी अभी तो ये शुरुआत है। आवाज उठानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी उस यूथ की, उस महिला की, उन दलितों की आवाज उठा रहे हैं। बताइए, नेताजी ने आपके लिए प्रबंध नहीं किया, महिलाएं भी नहीं देख पाएंगी। हमारे नेता को कुछ नहीं बोल सकते आप। सर यार पहले तुम पकड़ो पहले। यहाँ पे जो है सर थोड़ा सा परेशान हो गया सर, तो वोटें कैसे चोरी हो रही है? देखिए, अभी वी आर हियर ऑन द जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राइट आउटसाइड द रामलीला मैदान। दिस इज द रोड दैट लीड्स टू रामलीला मैदान, जहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस ने आज ये रैली बुलाई है, जिसका नाम रखा उन्होंने वोट चोरी गद्दी चोरी। और इतना जो भारी हुजूम निकल पड़ा है लोगों का, सपोर्टर्स का कांग्रेस के, जो कि अलग अलग जिनकी डिमांड्स है, अलग अलग जिनके मुद्दे हैं, उनका ये भी कहना है कि जो अभी करंट सरकार है वो इस ठेले की तरह हो गई है, एकदम धीरे धीरे धक्का दिए जा रही है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। बाकी आइए चलेंगे अंदर, चलेंगे, आपको आज रैली का रंग दिखाएंगे कि जो 14 दिसंबर को रैली ऑल इंडिया कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज करी है उसके अंदर का रंग क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है, लोगों के मुद्दे क्या है, और वोट चोरी का जो अहम ठोस मुद्दा लोग उठा रहे हैं, आखिर वोटें कैसे चोरी हो रही है, ये लोगों से जानेंगे, लोगों से पूछेंगे। हर उम्र के लोग, देश के हर कोने से लोग यहाँ दिख रहे हैं मुझे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो अंदर चलते हैं और अंदर लोगों से बात करते हैं। मैम, क्यों आज इकट्ठा हुआ आप लोग यहाँ पे? देखिए, जो ईवीएम सेटिंग है, जो चुनाव आयोग की सेटिंग है मोदी जी के साथ, आज हम उसके खिलाफ सड़कों पर हैं सारी महिलाएं। हमें पता है हमारे वोट को किस तरीके से चोरी किया जा रहा है, किस तरीके से चुनाव आयोग जो है देश के साथ विश्वासघात कर रहा है, देश के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। हम एग्जैक्टली वोटें चोरी कैसे हो रही हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि कई सीटों पर सिर्फ 200-400 का अंतर रहता है, लेकिन अगर हम उन्हें दोबारा खुलवाने लग जाए ना ईवीएम को, सब में कांग्रेस का प्रत्याशी जीता पाएगा आप लोगों को। और ऐसा हुआ भी है कई बार, उनको हमने चोरी करते देखा भी है, कैमरे के अंदर भी कैच हुए हैं वो चोरी करते हुए वोटों की। आपको पता होगा पंजाब में क्या हुआ है, जब मेयर के इलेक्शन थे किस तरीके से वोट की चोरी की जा रही थी। और यही पूरे देश के अंदर चल रहा है, वोट चोरी कर करके मोदी जी अपनी सरकार बना रहे हैं, मोनोपोली कर रहे हैं, कानूनों के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे संविधान को बदलने की कोशिश करी जा रही है, और जिसके खिलाफ आज हम सब लोग महिलाएं सड़कों पर हैं। और हम महिलाएं मोदी जी के खिलाफ आज यहाँ से ऐसा बिगुल बजा के जाएंगे युद्ध का कि हम सड़कों पर उतर रहे हैं सारे के सारे। और चुनाव के अंदर अब की बार हम मोदी जी को भी देखेंगे, उसके चुनाव आयोग को भी देखेंगे। बहुत जाम भी हो रहा है, बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है, इतनी जो लंबी कतारें, जो फैली हुई कतारें हैं लोगों की, उसके कारण जो है गाड़ियों के आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। दिस इज दैट वन थिंग दैट द ऑर्गेनाइजर्स मस्ट टेक केयर ऑफ। सर, क्या मांगे? हेलो, क्या मांगे क्या आज की रैली में आप लोगों की? आज की मांगे हैं ये जो वोट छोड़ गद्दी छोड़, मोदी सरकार को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये वोट चुराई हुई सरकार है, वोटों चुरा कर बनी हुई सरकार है, और पूरे देश में इन्होंने जो चोरी का अभियान, वोट चोरी का अभियान जो चला रखा है, उस वोट चोरी का अभियान को हम सब हमारे राहुल गांधी जी ने सड़क पर लाकर उजागर किया है। और अगर है ये लोग वोट चोरी करके सरकार नहीं बना पाएंगे। सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वोटें चोरी हो कैसे रही हैं एग्जैक्टली? ये वोट चोरी ईवीएम की वजह से हो रही है। सर यार पहले तुम पकड़ो पहले। यहाँ पे जो है सर थोड़ा सा परेशान हो गया सर, तो वोटें कैसे चोरी हो रही है? ये वोटें चोरी जो हो रही हैं ये ईवीएम की तरह से हो रही है। ईवीएम में जो घोटाला है पिछले कई वर्षों, 15 वर्षों से चला आ रहा है। ऑलरेडी आपने देखा है जहाँ पर 2.5 लाख का पोलिंग हो रहा है, वहाँ 9 लाख वोट निकल रही है, आपने भी देखा होगा। एक घर में क्या एक महिला, नहीं कहना चाहिए मुझे, 60 बच्चे हो सकते हैं। एक परिवार एक छत के नीचे 60 वोट निकल रही हैं, माँ बाप एक ही है, वोट 60 है। ये घपला नहीं था और क्या है। अब इसी में इन्होंने 1 महीने का समय दिया SIR का, जो लोगों को समय दिया। BLO आत्महत्या कर रहे हैं, BLO कर चुके, बहुत BLO इस्तीफा देकर चले गए।
बहुत बेरोजगारी चलेगी, बेरोजगार हो गए बहुत लोग। वजह क्या है कि 1 महीने में काम नहीं होगा। इस काम के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए था, उसके बाद कम से कम भी जो 8 महीने चाहिए थे, जो इन लोगों ने नहीं दिए। अभी अपनी मर्जी से जिसकी चाहे वोट काट ले, जिसकी चाहे बनाए, वो सारी विपक्ष की सारी वोट काट के ये फिर दोबारा यूपी में और जहाँ चुनाव दोबारा आ रहे हैं वहाँ पर सत्ता काबिज करने के चक्कर में है। लेकिन राहुल गांधी ने इस खिलाफ ये बता देगा कि अब की बार जहाँ बक्से ठक ठक के भरे जाएंगे, वहाँ वोट चोरी कितने कर ले, ये सरकार दोबारा इस दिल्ली के अंदर और उत्तर प्रदेश की हम दावा करते हैं तो 27 में हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अपनी सरकार बनेगी। सर सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो भीड़ लगा रखी है उससे ट्रैफिक का आवन जावन भी थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक तो वैसे बंद रहेगा हमेशा, ट्रैफिक तो हमेशा बंद रहता है दिल्ली में। नहीं, इसकी कोई बात नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इस कहने बात नहीं कह पा रहे अपनी, अगर हमें कुछ लेना है और जनता को कुछ देना है तो हमारे साथ जनता को भी आना पड़ेगा और अपने बच्चों का भविष्य देखना है और अपना खुद का भविष्य देखना है। जनता थोड़ी परेशानी तो सहन करनी पड़ेगी, ये कुछ दिन की परेशानी है। फिर देखो जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, सबके घर में पढ़ाई और सबके बच्चे अब शिक्षा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी तो आज तक चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहे किसी स्टेट के, तो डायरेक्ट एक सांसद से सीधे प्राइम मिनिस्टर तक की। अरे एक मिनट यार नहीं बता पा रहे, अब मैं बताऊंगा, बताओ कौन है, कैसे बना है। अब ना मैं आपको एक रैली का एक अलग सा रंग दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लोग कई घंटों से बैठे हैं, कतारों में बैठे, कुछ लोग बैठे, कुछ लोग खड़े, लाखों की भीड़ है यहाँ पे। लेकिन इतने देर से बातें सुनते सुनते, भाषण सुनते सुनते जो है लोग यहाँ पे सो से भी गए। कई लोग मैं ऐसे देख पा रहा हूँ जो अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे सो गए। जब भी कोई नेता स्टेज पे नारा लगा रहा है, द रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली लो, वापस रिटर्न में ना नारे लग रहे हैं, इनफैक्ट इंस्टेड लोग सोए हुए पाए जा रहे हैं यहाँ पे। मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगा कि वो एक दो कुछ ऐसे चेहरे दिखा दे जो सो रहे हैं भीड़ में बैठे बैठे। While heading towards the Ramleela ground here on the Jawaharlal Nehru Marg, we spotted a group of few very elderly women. आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज यहाँ क्यों आई है, क्या समस्या, क्या दिक्कत, क्या जिस कारण से आई हैं आप लोग यहाँ पे। समस्या ये है, कभी पेंशन नहीं मिलती है टाइम से। पेंशन नहीं मिलती आपको? टाइम से नहीं आती है, कभी 2 महीने में आती है, कभी 3 महीने में आती है, और हमें राशन भी नहीं मिलता है। हम बाजार का खाते हैं और लोग किराएदार लोग हैं जो फ्री का खाते हैं। राशन नहीं मिल रहा हमारा। राशन का क्या समस्या है चाची? पता नहीं, वो आटा गेहूँ चीनी ये मिल नहीं रही हमारे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब जाती है आप राशन लेने दुकान पे तो राशन वाला क्या बोलता है? कट गया है। आप लोग के पास राशन कार्ड ही नहीं है? तो कभी बनवाने नहीं गए आप लोग राशन बहुत कार्ड? बार गए थे, कहते हैं कि मकान वालों को नहीं बनेगा, मकान वालों का राशन कार्ड नहीं नहीं बनेगा? बनेगा, किराएदारों को बनेगा। गिरते ना उससे पहले तो बोलते हैं कि तुम्हारा राशन कार्ड मिलेगा, सब कुछ फ्री रहेगा, और जब वोट मिल जाते हैं, जीत जाते हैं ना, जब कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिल रहा। चाची आप कह रही करोड़पतियों के कार्ड बन रहे हैं? बड़े बड़े लोगों को कार्ड बन के, गरीबों को कार्ड नहीं बन रहे, जिनके एक 5-5 मंजिल बिल्डिंग है, हम किराएदारों को बनने नहीं रहे डिफेंस वाले इनके। किसने नहीं बनने दिए? अब को किसके अच्छा डिफेंस वाले के नहीं बनने दिए? कोटले वालों को राशन नहीं बनेगा, कोटले वाले अपने मकान मालिक हैं। और छोटे छोटे 10-20 गज के मकान है, नहीं है, के बन रहे हैं मकान मालिक। मोदी तो कहता है कि राशन कार्ड कोटले वालों को नहीं बनाएंगे, जिनके मकान है उनके पास सबके पास, ऐसे बोलता है वो। चलिए वो लोग आगे चल गए भाई। सो हियर वी स्पोक टू अ फ्यू वेरी एल्डरली वुमेन। तो उन्होंने बताया कि उनकी भी अलग अलग समस्याएं हैं। किसी ने बताया कि पेंशन समय से नहीं आ रही है, किसी ने बताया कि राशन कार्ड नहीं बन रहा, राशन नहीं मिल रहा है, पेंशन 2-2, 3-3 महीने लेट आ रही है। I am a 23-year-old journalist. This is the very first time I'm covering a rally of this scale and I haven't witnessed this before. I've seen this. All this that I'm seeing right now for the very first time कि जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा। अभी मेरी किसी इंसान से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वैसे तो कैपेसिटी रामलीला ग्राउंड की 5 लाख लोगों की है, लेकिन the Congress is expecting a turnout, a footfall of around 15 lakh people today here at the रामलीला मैदान। और पूरा जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है पूरा भरा हुआ है लोगों की भीड़ से। Okay, so we are at this grand rally that has been organized by the All India Congress here at रामलीला मैदान। Now I'll show you something very peculiar. आप यहाँ मेरे पीछे देखिए, भीड़ जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है लोगों की, शायद अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, and people are somehow trying to just क्रॉस दी फेंसेस, क्रॉस दी बॉर्डर, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीके से। वैसे तो पुलिस ने सारे गेट्स बंद कर दिए, अब लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन स्टिल लोगों का क्रेज है या फिर लोगों की डिमांड से, लोगों का पैशन है कि लोगों को अंदर जाना, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अंदर जगह नहीं है, शायद नहीं है, इसीलिए बंद कर दिया है गेट्स, तो अब लोग कूद कूद के जा रहे हैं।
हमारे तो कांग्रेस ही आए हुए हैं, हम इतनी दूर दूर से हम लोग नेता को नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। सही बात है, फिर ये तो आपके नेता को सुनना चाहिए था ना कि हर किसी के लिए। अभी देखिए अभी देखिए सब जगह हो जाएगी। महिलाओं के लिए अंदर जाने को एक जगह मिलनी चाहिए, इतनी दूर दूर से आए हैं तो हम कहाँ जाएं, हम अपने नेता को देखने आए, उसके लिए आवाज़ उठाने आए, तो वो हमें अंदर जाने का मौका मिलना चाहिए। बताइए नेताजी ने आपके लिए प्रबंध नहीं किया, महिलाएं भी नहीं देख पाएंगी। हमारे नेता को कुछ नहीं बोल सकते आप, हमारे नेता को कुछ नहीं प्रबंध किया है, पर यह है कि भीड़ देश ही उमड़ के आ गया है, इकट्ठा हो गया, पूरा देश उमड़ के आ गया है। वोट चोर गद्दी चोर। हम ये बताइए ना, जवान बच्चे ऐसे कूद कूद के ऊपर जा रहा, गलती से अगर गिर गए, हाथ पैर टूट गया, फिर क्या नेताजी जिम्मेदारी लेंगे इनकी? अरे अब ये उड़े भी जाएंगे। अच्छा, अभी कूद के जाएंगे? बिल्कुल। अभी तो ये हुआ क्या है, अभी आगे आगे देखो होता क्या है। हमें परवाह नहीं है, हमारे राहुल गांधी के स्वागत में पूरा देश इकट्ठा हो गया, जगह कम पड़ गई। रामलीला के 2 ग्राउंड और आ जाए ऐसे, तब हमारे राहुल गांधी की जगह पूरी अभी तो ये शुरुआत है। चलिए ठीक है सर, आप सभी को बधाई। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल। 19 साल। तो वोटें कैसी चोरी हो रही हैं? वोट ऐसे चोरी हो रही हैं, एक व्यक्ति के दो पहचान पत्र बना रखे हैं, उस तरीके से वोटें चोरी हो रही हैं। तो ये कोई रिटर्न प्रूफ है? कहीं रिटर्न प्रूफ है हमारे पास, हमारे फोन में फोटो भी है। अभी यूथ कांग्रेस के जो चुनाव चल रहे थे उसमें पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। हम जो पहचान पत्र लेने जा रहे थे तो लेडीज घर में से एक लेडीज के दो पहचान पत्र ला रही थे। क्या है वोट चोरी का मुद्दा नहीं है? हमारे फोन में फोटो तक है उन चीजों के। अच्छा, राहुल गांधी कौन सा संघर्ष कर रहे एग्जैक्टली? राहुल गांधी को तो बचपन से चांदी का चम्मच मिला है, वेल एस्टैब्लिश फैमिली से आते हैं वो, उनका संघर्ष क्या है आम आदमी के बीच में? इतनी बड़ी फैमिली के होने के बावजूद भी सबको गले से लगा रहे हैं, सबको कितना बड़ा रोड शो किया, कितना बड़ा जनता के बीच जा रहे हैं। महिलाओं की समस्या, रोजगारी की समस्या, सबसे बड़ी यूथों की जो न्यू जनरेशन है वो फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद उनका आता पता नहीं नौकरी का, तो नौकरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस देश में अब से पहले आपने देखा होगा क्या, इससे पहले जो सरकारें आई हैं, कांग्रेस सबसे पहले रही, अगर कोई गलत काम करता है तो इस्तीफा दे देते थे। आज कोई इस्तीफा नहीं, गद्दी छोड़ने को राजी नहीं, अपनी गलती मानने को राजी नहीं। युवाओं पे लाठीचार्ज होता है, महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। आवाज उठानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी उस यूथ की, उस महिला की, उन दलितों की आवाज उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। Now as you see, some people have genuinely come here for real concerns, real issues, whereas some people have just come to support their leader राहुल गांधी। रागा, उम्र कितनी है चाचा आपकी? मेरी 60 साल की उम्र में यहाँ पे कितने देर से बैठे हुए हैं आप? मेरे को हो गए होंगे 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से राजस्थान। तो 3-4 घंटे से यहाँ बैठ के ना कुछ दिख रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है? क्या चल रहा है उधर स्टेज पे, मंच पे? चल रहा है ना, बस चल रहा है, बैठे हुए हैं। जो सरकार कर रही है अच्छा, उसी के बारे में चल रहा है। हाँ। कि वो क्या कर रही है। तो आपको निजी रूप से क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है अभी जो सरकार है, उस सरकार के कारण? सारे दुखी है, सुख कौन सा है? तो जैसे दुख गिनवाइए तो सही। 60 साल की उम्र हो गई है, 3-4 घंटे यहाँ बैठे हुए आराम करते मस्त घर पे, तो यहाँ बैठे हुए यहीं भी बैठ के सो रहे हैं आप। मुझे तो कोई सुख ही नहीं दिख रहा है इसमें। दुख तो गिनवाइए चाचा। दुख ही दुख है यार। जैसे क्या नाम से प्रजा की महंगाई नहीं दिख रही है, कितने कमा रहा है, खर्च कितने का हो रहा है। 2 रुपये जब पीछे ही नहीं पड़ेंगे तो बच्चों की शादी कैसे कर लेगा? सही। अब तो आपके तो बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए होंगे अब तो। है? कहाँ हो गए? अभी भी 3 बच्चे कमा रहे हैं। अच्छा, शादी नहीं हुई किसकी? अच्छा ये बताइए ना, नेताजी वहाँ पे मंच पे नारा जब लगवा रहे हैं तो यहाँ पे कोई वापस रिटर्न में नारा नहीं लगा रहा है? नेताजी बोल रहे जिंदाबाद लगा रहे? कहाँ? सब लगा रहे हैं। अभी दिखा दूं क्या 5 सोते हुए लोग आपको? देखिए पीछे सो रहे हैं, सब सो गए। अभी थके हुए हैं तो वो भी सोएंगे भी। तो जब इतने सारे यहाँ पे समर्थक थके हुए हैं तो नेताजी का, जिन आयोजकों का जिम्मेदारी नहीं बनता है कि सबके लिए थोड़ा सा नाश्ता, चाय, पानी का व्यवस्था किया है ना? किया। कहाँ? दिख तो नहीं रहा। अरे बाहर है सब, यहाँ पानी के पाउच आए हैं, पिए हम। देखिए धीरे धीरे जो है दिन ढलने को आ गया है। हम आए थे यहाँ आज इस रैली में जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस ने बुलाई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लाखों की भीड़ उभर पड़ी थी। उनका नज़रिया जानने की कोशिश करी, आज लोगों से बात करी, उनसे समझा कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, वोट चोरी हो रही है तो कैसे हो रही है, उनकी डिमांड क्या है, अलग अलग दिक्कतें उनकी निजी ज़िंदगी में क्या आ रही है। बाकी अब जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कुर्सियाँ खाली होने लगी हैं क्योंकि दिन ढल रहा है, लोग वापस जा रहे हैं। कुछ लोग हमें यहाँ पे रैली में बैठे बैठे सोते हुए भी मिले, अंगड़ाइयाँ लेते हुए, उबासियाँ लेते हुए।
तो रैली के रंग आपको हमने आज दिखाया कि कुछ ऐसा भी होता है, कुछ वैसा भी होता है। बाकी और ऐसी खबरों और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद कैमरा पर्सन वरुण अरोरा।